जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक संख्या 41 और 42 का अध्ययन करेंगे और इन्हीं श्लोकों के साथ आज का 10वां अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करते हुए अर्जुन से कहते हैं, यद्यद् विभूतिमत् सत्वं श्रीमद्दुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यद वद विभूतिमत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा, अर्थात जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त या फिर कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उन सब को तुम तत्तत् देवावगच्छत्वम, उन सब को तुम मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जानो। भगवान श्री कृष्ण के कहने का अर्थ यह है कि इस संसार में जो कुछ भी ऐश्वर्य युक्त है, कांति या प्रकाश युक्त है, जो कुछ भी शक्ति युक्त है, कोई बलशाली है, कोई पौरुष है जिसमें, और कोई प्रकाश युक्त है, किसी में यदि कोई कांति है और ऐश्वर्य है, इस संसार में जो कुछ भी ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तुएं हैं, उनको तुम मेरे ही तेज के एक अंश मात्र से उत्पन्न हुआ जानो। अब इस संसार में बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो कांति युक्त हैं, शक्ति युक्त हैं, ऐश्वर्य युक्त हैं, तो उनकी तरफ जो सांसारिक मनुष्य है उनका मन आकर्षित हो जाता है। तो इसको भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त जो भी वस्तुएं तुम देखते हो इस संसार में, उनको तुम मेरे एक ही तेज, मेरे तेज के एक अंश मात्र से उत्पन्न हुआ जानो। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस संसार में कितनी ही जो कांति युक्त वस्तुएं हैं जो हमारे नेत्रों को अपनी तरफ आकृष्ट कर लेती हैं, हमारा मन उनकी तरफ खिंचा चला जाता है, तो उनकी कांति को देख करके हमारा मन आकर्षित हो जाता है। लेकिन वो जो कांति है उस वस्तु में, वो भगवान श्री कृष्ण के एक अंश मात्र से है। भगवान श्री कृष्ण में जो वो तेज है उसका एक अंश मात्र उस वस्तु में है। तो आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि भगवान में कितना ऐश्वर्य, कांति और शक्ति होगी। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में जो कुछ भी तुम्हें प्रकाशमान दिखाई देता है, शक्ति युक्त दिखाई देता है, ऐश्वर्य युक्त दिखाई देता है, उन सब में जो ऐश्वर्य, कांति और शक्ति विद्यमान है वो मेरे तेज का एक अंश मात्र है, मेरे तेज के एक अंश मात्र से उत्पन्न हुआ है। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यहामिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत। एकांशेन स्थितो जगत का अर्थ है कि मेरे एक अंश मात्र से ही स्थित है। अब क्या स्थित है उसको इस व्याख्या में जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन, अथवा हे अर्जुन, इस बहुत से जानने से तुम्हारा क्या प्रयोजन है। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम एक अंशेन स्थितो जगत। कृत्स्नम यानी संपूर्ण, ये जो संपूर्ण जगत है, इसको इदम माने इसको, एकांशेन स्थितो जगत, एक अंश से ही स्थित करके इस संपूर्ण जगत को धारण किया हुआ हूँ। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं और अर्जुन को बड़े ही संक्षेप में अपनी अनंत दिव्य विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। और 10वें अध्याय का यह आखिरी श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तुम्हारा क्या प्रयोजन है। मैं इस संपूर्ण जगत को एक अंश मात्र से ही धारण करके स्थित हूँ। अभी तक हमने जिन विभूतियों के वर्णन को पढ़ा है, सुना है, समझा है, उनका तात्पर्य यह नहीं है कि आप या फिर हम या अर्जुन इन सभी वस्तुओं को पूजने लगे, बल्कि श्री कृष्ण का आशय केवल इतना ही है कि इन सब ओर से श्रद्धा को समेटकर केवल उन अविनाशी परमात्मा में लगावें। इतने से ही उनका कर्तव्य पूर्ण हो जाता है।
तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये दोनों ही श्लोक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब 11वें अध्याय में हम लोग भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का दर्शन करेंगे, जिसमें अर्जुन की इच्छा रहती है। अभी तक तो उन्होंने केवल सुना है, लेकिन जब वे इसका प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे तो उसका वर्णन हम लोग 11वें अध्याय से प्रारंभ करेंगे। यहाँ तक कोई भी संशय हो तो आप लोग निसंदेह पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा।